हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सैटर्न ट्रांजिट की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा प्रभाव देने वाला है। मकर राशि और मकर लगन आपके लिए तो आपके स्वामी ही शनि हैं, आपके राशि लॉर्ड हैं और आपके असेंडेंट और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। शनि ग्रह का ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि शनि ग्रह एक भाव में, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और इन 2.5 सालों में इनका प्रभाव अगर पॉजिटिव है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नेगेटिव है तो ये बहुत ज़्यादा त्रस्त कर देते हैं, स्ट्रगल करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। अब शनि ग्रह आपके एक तो असेंडेंट लॉर्ड भी हैं, आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं आपके बर्थ चार्ट में, और इस समय ट्रांजिट में आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस जो कि आपके पराक्रम का भाव है, आपके विल पावर का भाव है, आपके एफर्ट्स का भाव है, आपके छोटे भाई बहन का भाव है, आपके नेबर्स का भाव है। अब यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट्स देंगे, और इनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से नवम भाव को, और 10वीं दृष्टि से ये आपके 12th हाउस को आस्पेक्ट करेंगे। इन सब के क्या प्रभाव होंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, शनि ग्रह जो कि आपके असेंडेंट एंड सेकंड हाउस लॉर्ड हैं वो थर्ड हाउस में आए हैं। इसका मतलब कि अब आपके पास वो समय आ चुका है जब आपको एफर्ट्स लगाने हैं। बहुत लंबे समय से मकर राशि वालों की 7.5 चल रही थी जो कि अब समाप्त हो गई है, और 7.5 समाप्त होने के बाद अब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मेरे ऊपर से एक बोझ हट गया है। कहीं ना कहीं अब आप देखोगे कि आप खुलकर एफर्ट्स लगा सकते हो, कुछ नए स्किल्स आप सीख सकते हो, कोई नया कोर्स करना, कोई नया पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या खुद का अगर आपका कोई जॉब है या बिज़नेस है उसमें आप फुल फ्लेज्ड अपना एफर्ट्स लगा सकते हो। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड है शनि का ट्रांजिट जो आपके थर्ड हाउस में हुआ है ये आपको सिखाएगा कि अपनी लाइफ को फिर से कैसे रीस्ट्रक्चर करना है। आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं और आपने अपने पराक्रम से उन सभी चैलेंजेस को हराया है, उन सभी चैलेंजेस को पार किया है, जीत हासिल की है। आपका कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड में बहुत मैटर करेगा, आपका व्यवहार बहुत मैटर करेगा, आपका रिश्ता छोटे भाई बहनों के साथ कैसा है, आपका रिश्ता आपके आस पड़ोस वालों के साथ कैसा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपके सामने आती हैं, आपको पॉसिबल है कि डिफ़िकल्ट चॉइसेस में से सिलेक्शन करना पड़ सकता है। ये टाइम पीरियड आपको डिसिप्लिन होकर एफ़र्ट्स लगाने के लिए प्रेरित करने का है। इस टाइम पीरियड में अगर आप लेज़ी रहते हैं, आलस करते हैं, तो शनिदेव के बैड रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वैसे देखिए, शनि या राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम ही देते हैं। हालांकि अगर ये नीच राशि में बैठे हैं आपके बर्थ चार्ट में या अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तो हो सकता है परिणाम थोड़े आगे पीछे हों। अदरवाइज़ तीसरे भाव में शनि के रिजल्ट्स ज़्यादातर अच्छे होते हैं। इस टाइम पे आप ये भी देखोगे कि आपके छोटे भाई बहन से कोई कार्मिक लेसन्स आपको लर्न करने पड़ सकते हैं। हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकते हैं। छोटे भाई बहन से, इवन आपके बच्चों से भी इस टाइम पे हो सकता है कि आप बच्चों के प्रति थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हों, थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। आप ऐसा सोचें कि यार जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अचीव नहीं की वो मेरे बच्चे करें, तो बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आप इस टाइम पीरियड में दे सकते हैं क्योंकि एस्पेक्ट 5th हाउस पे भी है। अगर आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। हो सकता है कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आए, इवन स्टडीज़ में ब्लॉकेजेस आएँ बीमारी की वजह से या मन ना लगने की वजह से आपके स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का भी है, आपका पुण्य भाव है, तो पंचम भाव से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को लेकर कि इस व्यक्ति के साथ मुझे फील होता है कि मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इस टाइम पीरियड में शनि देव
कि तीसरी दृष्टि 5th पे है, कहीं ना कहीं ये एक मेजर रोल प्ले करेगा आपकी लव लाइफ में। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में आपको शनिदेव प्रेरित करेंगे कि अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ ऐसा है जो आपकी अंदर की क्रिएटिविटी है लेकिन छुपी हुई है, तो शनिदेव उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने क्रिएटिव टैलेंट पर बेस्ड कोई जॉब करो या बिज़नेस करो, उसको आगे बढ़ाओ। अपने लाइफ में अगर आप साधना नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपका मन लगे कि मुझे डाइट करनी है, मुझे एक्सरसाइजेस करने हैं, मुझे वॉक करना है। रूटीन्स पर बहुत फोकस रहेगा आपका। साथ ही साथ नवम भाव पर भी दृष्टि है, तो नवम भाव पर जो शनि की दृष्टि है, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो थोड़े ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट समय लग सकता है पूरे करने में आपको अपनी एजुकेशन। बट शनिदेव, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आप मेहनत से डरते नहीं हैं, आप दिल खोल कर मेहनत करते हैं, तो शनिदेव के अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। इवन भाग्योदय भी होगा। कई लोगों को इस टाइम पीरियड में ऐसा फील होगा कि यार मुझे इस जगह दर्शन करने जाना है, अंदर से ये इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे किसी सिद्ध मंदिर में दर्शन करना है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं इस टाइम पीरियड में अगले 2.5 साल में कर सकते हो। इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस टाइम पीरियड में, अगर आपको विदेश जाने का मन है, विदेश में जाकर कोई एजुकेशन लेनी है, तो भी आपके लिए ये अच्छा टाइम है। 12th हाउस पे दृष्टि है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अल्कोहल नहीं लेते, आप किसी मेड या सर्वेंट की बुराई नहीं करते, बिना गलती के आप उनको हर्ट नहीं करते, निकालते नहीं हैं, क्योंकि देखिए शनि जो ग्रह है ये अनप्रिविलेज्ड के साथ किया गया अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप अपने लेबर्स, अपने मेड्स, अपने सर्वेंट्स के साथ बैड बिहेवियर करते हो, तो शनि ग्रह के इल इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे और वो किसी रेमेडी से ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आप सात्विक हो, आप नॉनवेज या अल्कोहल नहीं लेते, आप अपने से नीचे जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनके सुख दुख में खड़े होते हो, तो शनिदेव के लिए किसी रेमेडी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, अगर आप उनको फीड कर देते हो तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। 12th हाउस चैरिटी का है, डोनेशंस का है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया और अब मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली आपको अपनी सक्सेस को दूसरों से बांटना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप डेफिनेटली डोनेट कर सकते हो, कुछ अमाउंट चैरिटी कर सकते हो, किसी नीडी की पढ़ाई में मदद कर सकते हो। ठीक है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, जेल यात्रा का भी है, एक्सपेंसेस का भी है। कहीं ना कहीं शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है और शनि आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव है, तो संभावनाएं बन सकती हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, छोटा चेकअप, बड़ा चेकअप, बट ऐसी कोई संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा कोई ब्लेम लग जाए, किसी तरह का स्कैंडल हो जाए, या कोई आपका हिडन सीक्रेट, या आपने कुछ गलत नहीं किया बट आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, ऐसी सिचुएशन। या पैसे आ बहुत रहे हैं बट खर्च हो जा रहे हैं, एक्सपेंसेस की लिमिट ही नहीं है, आपको ऐसा लगे कि यार अभी तो सैलरी आई थी और 15 दिन के अंदर सब ख़त्म हो गया, तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। साथ ही साथ शनि की जो 12th हाउस पे एस्पेक्ट है, ये आपको ये भी सिखाती है कि आत्म मंथन करो, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करो, थोड़ा टाइम ध्यान केंद्रित करो, थोड़ा अकेले रहो, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। इस टाइम पे आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स क्लोज़ हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे मित्र, कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी लाइफ में एक टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो सडनली आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी कई बार बन सकती है। तो रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 3rd हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस से रिलेटेड या 12th हाउस से रिलेटेड किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी रिसीव हो रही है, शनि के बैड इफ़ेक्ट्स आपको रिसीव हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। इवन 5th हाउस में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि कंसीव ना कर पाएँ, डिले हो कंसीव करने में,
तो ऐसी सिचुएशन हो या आपको ऐसा लगे कि यार मैं अपने लवर से शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ बट नहीं हो पा रही, लवर की तरफ से या किसी की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप समझ सकते हो कि शनि के कहीं ना कहीं दृष्टि का एक बैड इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे में आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ है। सो ये थी गाइस कैप्रिकॉन राशि या लगन वालों के लिए शनि के इस ट्रांजिट के किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।